आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विजय रावत है। मैं लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और इसके साथ साथ मैं हिमसार मेडिकल कॉलेज अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में एज ए सीनियर मेडिकल एज ए परचेज हेड हूँ। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है वो 20 सालों का है मेडिकल फील्ड में। मैंने यहाँ बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी मेडिकल मेडिसिटी हॉस्पिटल फोर्टिस ग्रुप के साथ काम किया है और उसके बाद मैं पिछले 12-13 सालों से जामिया अहमदिया यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं इस मेडिकल फैकल्टी में अब आज इस सभा को रखने का हमारा क्या उद्देश्य था, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा ट्रस्ट क्या है। हम लोगों ने आज 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हमें ट्रस्ट को ओपन किया। जब हमने ट्रस्ट ओपन किया था तो ट्रस्ट की जो विचारधारा थी और ट्रस्ट के 4 मोटिव कि ट्रस्ट क्यों बनाया गया है और ट्रस्ट के क्या एम रहेंगे, क्या इसका मोटिव है। जो फर्स्ट हमारा मोटिव था हेल्थ केयर को लेकर, दूसरा हमारा था एजुकेशन को लेकर, तीसरा हमारा एग्रीकल्चर को लेकर, चौथा हमारा ह्यूमन रिक्वायरमेंट और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर। अब मेरे ट्रस्ट में ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, अगर मैं बात करूं तो 80% हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वो सिर्फ एक ऐसे नहीं कि गैर सैंड हो गया, मतलब पूरे संपूर्ण उत्तराखंड से 80% यहाँ से, बाकी 20% हमारी लोकल जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के। और ट्रस्ट के बॉडीज़ जो हैं, मेन बॉडीज़ में हम लोग हैं, उसके बाद फरीदाबाद की अलग बॉडीज़ है, उसके अध्यक्ष अलग है, दिल्ली के अलग है, उत्तराखंड के अलग है। उत्तराखंड में भी हर जगह बटे हुए हैं, कोई श्रीनगर देख रहा है, कोई मीडिया देख रहा है, कोई इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे ट्रस्ट में जो भी लोग हैं उसमें 50% लोग इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ केयर उससे हेल्थ केयर फैकल्टीज़ वाले हैं और बाकी के बाद CA हैं, अकाउंटेंट हैं। तो एक संपूर्ण मतलब एक पूरी टीम थी। अब क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर से हैं, मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ केयर वालों की ज़्यादा है, तो इसलिए पहला जो प्रोजेक्ट मिला वो हेल्थ केयर को लेकर। इसलिए 1 सालों में हम लोगों ने उत्तराखंड, दिल्ली और फरीदाबाद में 10 बड़े कैंप किए। मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ कि हमने यहाँ 8 बड़े कैंप किए, 9 बड़े कैंप किए उत्तराखंड में। और वो कैंप जब हम लोगों ने जब हमारा पहले ये विजन आया था कि यार हमें कैंप करना है, तो कैंप करने के लिए बोला कि उत्तराखंड में करना है। अब वो जब पहली बार जब हमारे लिए तो हमारे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। अगर यही चीज़ हमें दिल्ली या फरीदाबाद या उस शहरों में होती तो हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम लोग अपने कैंप में चाहते थे कि हम एक कैंप इस तरह का ना करें कि भाई गए डॉक्टर मेडिसिन चेक करा और मेडिसिन दी हो कि भाई वहाँ पे जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं पूरा होता ही नहीं। हम अपने कैंप में अगर आप देखेंगे वीडियोस देखेंगे तो यहाँ गैरसैंड में भी किया था, पर उस दिन बारिश आ गई थी, पर फिर भी लोग गैदरिंग होती 370 के समथिंग गैदरिंग आई थी। फिर भी वहाँ हमने फाइब्रोस्कैन का टेस्ट, BMD के टेस्ट, आपके आपका HbA1c के टेस्ट, ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए। ये इसलिए उत्तराखंड में ये सब चीज़ें ये टेस्ट होने चाहिए और हर किसी को कराने भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आप जान रहे हो कि उत्तराखंड में लीवर से संबंधित समस्याएं बहुत हैं। वो इसलिए नहीं था कि उसका निदान तो वहीं के वहीं कर देते। अगर किसी को कोई बेसिक प्रॉब्लम है, लीवर एब्सेस है या कोई लीवर में इन्फेक्शन है, तो वो हमारे डॉक्टर्स उसको सिखाते। हम दवाइयाँ अगर आप कभी लास्ट टाइम यहाँ से भी शायद गए, जो हमने यहाँ पे किया पूरा साल में, यहाँ से गैर साइड से हमारे लोग गए थे, वो देख के आए। वहाँ पे हमने दवाइयों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जिसको अगर मरीज डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई लिखी तो 1 महीने की देगी। हम अपनी दवाइयाँ भी प्रॉपर लेके जाते हैं कि भाई ठीक है। अगर ट्रस्ट का मतलब ही ट्रस्ट है कि भाई अगर कोई हम पे विश्वास कर रहा है तो हम उसको पूरी दवाई दें। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाना है तो ऐसा काम नहीं करना। हमने यहाँ पे खोला, जब यहाँ पे करा हमने, तो हमें यहाँ पे डाटा मिले उत्तराखंड में कि कितने लोगों का, हमारे जो डाटा तैयार होता गया, एक टीम ने पूरा डाटा तैयार किया कि हम जब यहाँ से नंदा सैंड में गए तो नंदा सैंड में ऐसा था कि 60% लोगों के लीवर में प्रॉब्लम थी, 60%। और मैं भी शौक था कि कैसे, क्योंकि थोड़ा अल्कोहल कंजप्शंस भी रहती है और फिर दूसरा खान पान हमारे वहाँ मसाला तेज, और उसको आदमी फिर परहेज भी नहीं करता कि भाई पूजा बारात हो रही है, पूजा में मीट भी खा दिया, ये भी खा दिया, सब चीज़। उसमें हमने कई लोगों को काउंसलिंग भी करी, कईयों को मैंने ये भी बोला कि भाई आप ड्रिंक करना आप बंद कर देना, आपको तली वगैरह चीज़ें नहीं करनी। पर एक डाटा हमें ये पता चल गया कि यार किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। जब हमारी ये कैंप वाला हमारा पूरा का पूरा सेट, तो हमने लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ पे गैरसैंड हमारा जो प्रोजेक्ट था, मैं आप यहाँ पे DPR शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा प्रोजेक्टर नहीं है। मैं तो आपको DPR आप हमारे उसमें आप चैनल में देखेंगे DPR, उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था कि भाई
1 साल बाद ट्रस्ट अपने हेल्थ सेंटर्स खोलेगा। हमारी श्रीनगर में सब कुछ बात हो गई थी, हमने श्रीनगर में रैली करी थी, उस टाइम पे माननीय मेयर है आरती भंडारी जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया था, उन्होंने बोला भी था कि आपको यहाँ खोलना चाहिए थी। अच्छा, जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा, लोगों से बात करी, अंकल जी उन्होंने बताया कि यार आपको गैर शहर में होना चाहिए, वहाँ तो बहुत अच्छा है, वहाँ श्रीनगर तो वेल सेटल्ड है। और हमने देखा भी वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, फैकल्टी भी है। और फिर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1-2 केसेज ऐसे हो गए जो हमने भी पढ़े अखबार में, द्वारा कि यार कोई छोटी सी समस्या के कारण किसी की जान जाए। तो मैंने अपने बोर्ड को बोला कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले श्रीनगर था, फिर उसके भाई पैसे वाले लोग नहीं है। अगर मेरे पास, अगर मैं ये ट्रस्ट के पास इतना पैसा होता, हम बिजनेस काम करने नहीं आए। भाई जो पब्लिक का सपोर्ट मिलता है वही भाई पब्लिक का सपोर्ट है। ट्रस्ट का मतलब यही है कि पब्लिक के लिए लगा दो पैसा, उसमें हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ना हमें वो करना है। मैं आज भी ये जानता हूँ, शायद मेरी बात से मेरा बोर्ड मतलब मैं एग्री भी नहीं करता होगा कि भाई उसने यहाँ पे खोला है प्रमोटर्स, क्योंकि हर आदमी अपना स्कोप देखता है, बिजनेसमैन देखता है कि भाई मेरे को कितना फायदा होगा यहाँ। मैं जानता हूँ यहाँ से अमुद्रा अब गैस सेंटर खोल रही है, हमें जिंदगी भर लॉस रहेगा, पर कोई बात नहीं, जिंदगी भर दुआएं भी मिलती रहेगी, वही सबसे मेन चीज़ है। हम जब ट्रस्ट का मतलब ये है, कोई बात नहीं, हमें चाहे डॉक्टर्स को सैलरी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सच्चाई ये है, हमारे उत्तराखंड राज्य के 0.1% भी डॉक्टर्स नहीं है इंडिया के अंदर। एक सर्वे, आज क्या गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही होगी, मैं गवर्नमेंट को भी गलत नहीं बोलता कि गवर्नमेंट ने भी प्रयास किए होंगे, डॉक्टर्स मिल ही नहीं रहे, सच्चाई है। मैं तो इतने 20 साल मैंने